नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और नई कहानी का इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर हम आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आज हम आपको सुनाएंगे भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस, एक रेलवे स्टेशन है कंकालगढ़ जिसका नाम, उसकी कहानी, क्यों उसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है और क्या घटना घटी, पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कंकालगढ़ स्टेशन की खौफनाक कहानियों के बारे में, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ना ज़्यादा वो मीडिया ने कवर किया, ना ज़्यादा कोई प्रोसेस कवर हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एक अफवाह है, अफवाह दी गई है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई है। कुछ लोग इसे अफवाह बताते हैं, कुछ लोग इसे सच मानते हैं। बात है 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के 13 मार्च को विद्रोही किसानों से भरी हुई पूरी ट्रेन, जो कि चांदबी पर हमला करने के लिए इलाहाबाद की तरफ आ रही थी। ठीक है ना? तो इस स्टेशन पर उस ट्रेन को रोक दिया जाता है। जो लोग ट्रेन से कूदकर भागे, अंग्रेजी सेना ने, और कुछ लोग ऐसे थे और गांव वालों के सामने ही उनमें से कुछ को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तो ये दर्दनाक हिस्ट्री घटित हुई थी। किसी को रेलवे लाइन पर लेटाकर उन पर ट्रेन चलवा दी गई थी। लगभग 1300 से ज्यादा लोग डिब्बे से ही कूद कर अपनी जान दे दी और लगभग इतने ही लोगों ने अपने आप को वहां पे जला लिया। जब ट्रेन से जली हुई लाशें निकल रही थी बाहर, तो उसमें बहुत सारी हड्डियां और कंकाल निकले। लोगों में दहशत या खौफ पैदा हो गया कि आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी ने वहाँ की जो मिट्टी थी वहाँ को खुदवा के किसी न किसी तरीके से उन लाशों को जमीन में दफन कर दिया। इस तरह से वीरान कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन वजूद में आया था। गांव से लेकर तब से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटित हो रही थी वो सभी 13 तारीख को ही घटित हो रही थी। अब पूरी हिस्ट्री क्या है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जिनकी नई नई पोस्टिंग कंकालगढ़ में हुई थी, ये उनका दुर्भाग्य था कि सौभाग्य था। जिस दिन वो ज्वाइनिंग के लिए पहुंची उस दिन 13 तारीख थी। कंकालगढ़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 166 साल पुरानी एक पुलिया थी जिससे होकर कंकालगढ़ जाया जाता था। ऐसे वीरान जगह पर स्कूल बनाने की जरूरत ही क्या थी, जहां तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ती थी। यहां तक दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जो मदद करने के लिए साथ में आ सके। खास तौर पर जब 13 तारीख आती थी तो उस 13 तारीख को कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता था। जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो ऐसा उसको व्यतीत हो रहा था। जैसे तैसे वहां उसने 5 से 7 दिन गुजारे और फिर उसने अपने आप को थोड़ा असहज महसूस किया और फिर उसने ट्रांसफ़र लेने का सोचा और उसकी ट्रांसफ़र की अर्जी मंजूर हो गई। जैसे ही वह वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर वापस आया तो वहाँ से वह गायब हो गया। आज तक पता ही नहीं चला वो गया कहाँ। जब लोगों ने उन्हें ढूंढा तो उसका केवल बैग और फ़ोन स्टेशन पर मिला और उस व्यक्ति का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। अब ये टोटल घटना घटी क्यों? वहाँ के लोगों द्वारा यह सूचना मिली कि अंग्रेजों द्वारा लोगों का यह भी मानना है कि जिन लोगों को अंग्रेजों द्वारा जलाया गया था उनकी आत्मा आज भी उस रेलवे स्टेशन के आसपास घूमती रहती है। वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। उस पूरे गांव में 40 से 50 परिवार ही रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आप लोग जब वहाँ जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो खतरा होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है ना? तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।